हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, सॉरी मैंने बनाया नहीं 2 दिन में ये वीडियो, इसलिए नहीं बना पाई सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ बैठी है अखंड रामायण, तो उसकी कलश यात्रा में शामिल हुई। फिर उसके बाद में फिर देखने के लिए गई, पाठ सुनना जरूरी था पहले दिन का और दूसरे दिन का, तो ऐसे मेरा टाइम गुजर गया। और देखा तो निकला फुल मून। तो कल भी सत्यनारायण की कथा है हमारे मंदिर पे, तो आपको तो पता ही है, मैं तो ऐसे प्रोग्रामों में जाती ही रहती, होते ही रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो जी अच्छा है, होते रहते हैं, अच्छी सोबत में बैठने को मिलता है, भगवान का सागिन्य मिलता है हमको गुरु की कृपा से। तो साथियों, आज हम ये मिक्स रीडिंग करेंगे कि फुल मून आपके लिए क्या लेके आया, प्लस क्या आप अपनी गलती मानते हैं। तो देखेंगे अब हम, क्या आप अपनी गलती मानते हैं। जो लोग अपनी गलती मानते हैं, फुल मून उनके लिए क्या लेकर आया है। जो अपनी गलती मानते हैं और उस पर काम करते हैं, तो उनके लिए ये फुल मून क्या लेके आया है। ओके जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, समझे जी। ज्यादा चिल्ड चीजें खाने से गर्मी नहीं भागती है, इस बात का आप ध्यान रखें, समझे जी। धूप से बच के रहें, सर पे कपड़ा रखें, 2-2 3-3 बार नहाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहाने से घमौरियां निकलती हैं, अपने ध्यान रखिए, समझे ना। ताज़ा खाना खाइए, कम खाना खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा शरीर से पसीना निकलना भी अच्छी सेहत की निशानी होती है, ठीक है। खीरा काकड़ी ज़्यादा करके सलाद खाएं तो अच्छा है आप लोगों के लिए। चावल खाएं, चावल की कांजी पिएं, नारियल पानी पिएं, हरे मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएं, माठा पिएं, दही खाएं, समझे ना। और नॉनवेज से बच के रहें, दारू शराब से बच के रहें, सिगरेट से बच के रहें, तो ये गर्मी आपको नुकसान नहीं करेगी, ठीक है जी। पाउडर वगैरह लगा के जा सकते हैं, नाइसिल, डेटॉल या नीम के साबुन से या मेडिमिक साबुन से आप लोग नहाएं, तो गर्मी से बचे रहेंगे। तो फुल मून क्या लेकर आया है उन लोगों के लिए जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और कार्ड नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती है मेरी यूनिवर्स, प्लीज बताइए, फुल मून पे आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं आ रहा। तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल। कोई अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है भाई। कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग आपको 3 महीने तक काम करेगी, ओके जी। तो पहले मैं यही कार्ड निकाल लेती हूँ, देखो जबरदस्त आए कार्ड, एकदम जबरदस्त। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो भैया जब कोई अपने माता पिता का या गुरु का हाथ पकड़ लेगा, तो वो वाला हिसाब है ना, जिसे रब रखे उसे कौन चखे वाला हिसाब है भाई। रोशन वो है ना, कौन सा शेर है, फानूस बने जिस समा का, उसको आंधियां क्या बुझाएंगी, है ना। एक ऐसा है ना, बहुत पुराना शेर, मेरे को तो अभी याद नहीं है, क्योंकि जब स्कूल टाइम था तो उस टाइम पे, और जब तक हम लोग दिल्ली में थे तो मेरे को शेर शायरी का भी शौक था। लेकिन अभी तो इधर तो ये थोड़ी बॉम्बे में भाषा का फर्क पड़ गया है ना, तो इतना भूल गई अभी मैं सब। चिराग रोशन करे फानूस क्या होगा, ऐसा ही कुछ है। तो उसका मतलब ये है कि जिस शम्मा को, अगर जिस दिए को भगवान चाहे तो जलाना, तो उसको कोई बुझा नहीं सकता, ऐसी बात है। तो जी, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने अपनी बंद आंखें खोल ली हैं, जो लालच में से बाहर निकल गए, झगड़े झंझट में से बाहर निकल गए, दिल टूट गया तो क्या हुआ,
बहुत सारी बातें थी उनके दिल में, वो कह नहीं पाए, और अब इतनी लेट हो गई, अब वो कहना भी नहीं चाहते, समझे ना, वो कहना भी नहीं चाहते। जैसे बार बार घर में किसी का मिसयूज होना, अब्यूज करना, करवाना, होना, ये सब बातें उसमें आती हैं। हर रिश्ते में जिसको धोखा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो आंख को पट्टी बांध के सबसे मतलब सबकी चाकरी करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा है। और ये फंसाने वाला आदमी देख रहा, वाह क्या ऐसे हमने इसको चूना लगाया, ऐसी है। सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ गवा के होश में, ये हालत हो गई। दिल टूट गया, अब इतना नुकसान हो चुका है कि अब इनको बच्चा कुचे की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब कारण यही है कि भी लापरवाहियां, इनकी लापरवाहियां, हद से ज्यादा लापरवाहियां इन्होंने जो है अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है, मुआ बगदिया गाना दिया, ऐसा हमारे जमाने में कहावत होती थी। बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब के ऊपर, करूँ क्या, कहावतें तो कहावतें ही होती हैं, जिनको हिंदी में लोगों को उक्ति बोलते हैं, समझे जी। तो यही बात है, आप लोग देख लो कि भी कुछ लोग अपनी आदत से ही मजबूर होते हैं। और ये फुल मून आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। जो आपके सपने थे उनकी क्लैरिटी आपके सामने होगी। पूरे तो नहीं होंगे वो सपने अभी तुरंत ही, क्योंकि फुल मून एक साइन देता है आपको आपके दुख कम होने का। ये आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि पूर्णमासी वार में चंद्रमा घटने लगता है। तो वो लोग बेवकूफ हैं जो ये सोचते हैं कि पूर्णमासी पे अगर हम कोई रिचुअल करेंगे तो हमारा काम बढ़ेगा। हरगिज नहीं बढ़ेगा, कोई बताएगा नहीं आपको क्लियर। लेकिन मैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरी सोल फैमिली हो, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, समझे। डार्क नाइट के अंदर आप करेंगे तो वो बढ़ेगी। अगर पूर्णमासी पे आप जो रेमेडी करते हैं उससे वो चीज घटेगी, जिस भी विषय को लेकर के आप काम करेंगे। अगर किसी के ऊपर किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी है, उससे संबंधी वो अपना रिचुअल कर सकता है, क्योंकि पूर्णमासी 2 दिन में बताइए, बुधवार और गुरुवार में, ठीक है जी। तो यही सब आप लोग ध्यान रख करके करें। जिनको व्रत उपास करना है वो लोग कर सकते हैं, और जिनके यहाँ देवता पितर पूजते हैं वो लोग सफेद चीज बना के, मीन्स खीर बना करके भी वो अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जो भोलेनाथ के भगत हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो अपना एक आधी कटोरी भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं, दूध की, दही की, छाछ की। गर्मी का मौसम है, भोलेनाथ को भी ठंडी चीजें खिलाओ, चढ़ाओ, उनको खुश हो जाएंगे आपसे। जल तो आप हमेशा चढ़ा ही रहे। और जी दूसरी बात यह है कि फुल मून लेकर के आया है आपके लिए गुरु की ठंडी छांव। आपके प्यार करने वाले आपको आगे बढ़ के गले लगाएंगे। आपको ज्ञान हो गया है कि भाई मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सारी की सारी मेरी लापरवाही के दंड की, ये दंड इसीलिए मिला क्योंकि मैंने हमेशा लापरवाही करी है। लोगों को चूज करने में हमेशा मैंने गलती ही करी है। तो ये आपको बात समझ में आ गई है। दी हैंगमैन की स्थिति में 9 ऑफ कप, अब आपके दिल पे कोई बोझ नहीं रह गया है। एंड क्वीन ऑफ कप, अब आपका दिल प्यार से भर गया है, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है। गुरु समझो या अपने माँ बाप समझो या सिस्टर समझो, उनकी कृपा आपको मिल गई है। और यहाँ पे किसी की शादी तय हो सकती है, क्योंकि 6 जुलाई तक शादियां होने का वो है। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसको बढ़िया नवमी बोलते हैं। तो जुलाई नवमी शुक्ल पक्ष की, इस तक हमारे हिंदू लोगों की शादियां होती हैं।
तो आप देख लो भैया, जिसकी शादी नहीं हुई तो रिश्ता तो डेफिनेटली पक्का हो ही जाएगा। और आप कहीं भी बन ठन के जाएंगे, आपकी अपनी शादी हो या किसी की दूसरे की शादी में जाओ, सबकी निगाहें आप ही को ही देखेंगी सब। और आपसे पूछेंगे भाई काम धाम कैसा चल रहा है, तो आप बताएंगे कि हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन ज़्यादा बखानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बढ़िया स्थिति अभी नहीं आई है आपकी, समझे ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एस की एनर्जी है, यहाँ पे पेज की एनर्जी है, फिर उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल की, उसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल, और फिर उसके 1 2 3 4 5 6 7, और ये साल के ये पूरा साल जाएगा, और उसके अगले साल तक आपकी गाड़ी लाइन पे आ जाएगी, क्योंकि ये है टेम्परेंस की वो एनर्जी, समझे ना, ट्रांसमिशन की। तो 10 ऑफ कप आपके आ रहे हैं, और आप इतने समझदार हो गए दुख उठाते उठाते कि आपको समझ में आ गया कि मुझसे किस तरह कहाँ किस तरह से बात करनी है, किसको क्या बात कहनी है, किससे बात क्या नहीं कहनी है, किससे बात छुपानी है और किस तरह छुपानी है जो सामने वाले को बुरा भी ना लगे। अब आप अपनी बात को एक्सप्लेनेशन करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि आप बार बार ऐसे लोगों की साजिशों में फंस चुके हैं। वो लोग आपसे बोलते हैं ना 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 ना, आजा आजा, हम किसी से नहीं कहेंगे, और जैसे ही आप उनके पास पहुंचते हो, वो तुरंत ही आपके किसी जानकार के सामने वो आ भी जाता है उस समय पर। ये लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, हमने इसको ज्यादा फोर्स थोड़ी ना किया था, दोस्त थे, एक बार बोला, ये तो हमारे साथ ही चल दिया। तो आपको कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा जो लोग झूठ बोल के आपको फंसाते हैं बार बार लगातार। जब उनका काम निकलवाना रहता है तो वो लोग आपको बचपन की दोस्ती की दुहाई देते हैं, कोई कोई धमकी भी देता है, बता देंगे तेरे माँ बाप को, तो फिर आप फंसते ही रहेंगे, इस दलदल से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? आपकी तबीयत खराब होती है तो कौन देखता है? आपके घर वाले, है कि नहीं? रात दिन चिंता कौन करता है? आपके घर वाले। आपको रोकता टोकता कौन है? आपके घर वाले। आपके भूत वर्तमान भविष्यमान जितने भी हैं सबकी चिंता कौन करता है? आपके घर वाले। आप कुंवारे हैं तो आपकी माँ है आपके लिए परेशान होने के लिए, अगर आपकी शादी होगी तो बीवी और बच्चे आपके लिए परेशान होने वाले। वो यार दोस्त आएंगे क्या हर जगह? वो नहीं आएंगे, वो आपको लत लगा देंगे और अपने घर में चले जाएंगे, पांव फैला के सोएंगे वो लोग, आप बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि आप तो कुछ ज्यादा ही हम्बल हो रहे हैं ना, आप तो बन रहे हैं यहाँ पे जय और वीरू की जोड़ी, धर्मवीर की जोड़ी बनाने में लगे हुए। तो इसको दोस्ती नहीं कहते, इसको कहते हैं अंधविश्वास, अंधी दोस्ती, खोखला आत्माद। तो आप तो जाएंगे ना चारों अनुचित। और दूसरा भी है इसका पक्ष, जो रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप तो मेरे को कहने और सुनने में ही अच्छा नहीं लगता। रिलेशनशिप से मतलब ये हो गया, अगर सही है तो फिर उसमें तो सही होना चाहिए ना, जो गलत है उसमें तो गलत ही होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भी हमें उपाय बता दो, हमारी लाइफ में आ जाए, ये लड़की हमें मिल जाए, वो लड़का हमें मिल जाए? ऐसे नहीं होता। मिल तो जाएंगे आप लोग, लेकिन ना उस रिश्ते में मिठास रहेगी, ना आपकी इज्जत रहेगी, कुछ नहीं है उसमें, उसकी नो गारंटी। आप अपनी आदत की वजह से वहां पे गू तो खा लेंगे, लेकिन आपके मन की शांति चली जाएगी। आप ये सोचो, क्योंकि आपको पता है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। इस आंख पे पट्टी बांधने का मतलब ये भी। और यहाँ पे एक बात और भी है, यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसके माँ बाप नहीं है, और उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि उसने आपको पट्टी बांधने के भैया कर लो, जो करना तो कर लो, मजबूरी है, मैं कहीं जा नहीं सकती या जा नहीं सकता, रिश्तेदारी में पल रहा है, समझे? ऐसी। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। 4 तरह की रीडिंग बता रही हूँ मैं आपको, इसको दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है।
जिस तरह से इस लड़की की उम्र कम है, इसको किसी ने बहला फुसला के भी इसकी बुद्धि खराब करी है यहाँ पर, समझे। तो इसको चाहिए किसी का सपोर्ट निकलने के लिए यहाँ से। धोखा खा के दिल टूटा पड़ा है, काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, निकलूं तो निकलूं कैसे। तो भैया मुंह उठा के देखो, मदद आपको मिल रही है, कोई म्यूजिशियन आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार बैठा है, कोशिश तो करो, मुंह तो खोलो, आपकी पट्टी तो हटाओ भाई। ठीक है, आपके आँख बंद है, मुंह थोड़ी ना बंद है, मुंह से बोलो। चलो मुंह भी बंद कर देते हैं वो लोग आपके चलाने के बाद में, पैर तो खुले, पैर से तो कहीं तो चलो भाई। कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। भगवान का नाम लो, कोशिश करो, तभी आपके जीवन में प्यार आएगा, विश्वास आएगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा, कोई चाहने वाला आएगा, मदद मिलेगी। और जो जिन्होंने आपको ठुकराया था वो लोग आपको वापस से एस्केप कर लेंगे। फिर तो आप स्टार जैसे हो ही जाओगे, आपके नए सपने बनेंगे। आपके पास इतना हो जाएगा आपके पास में कि आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने लाइफ के म्यूजिशियन हैं, आपके पास पैसा है, आपने सारी दुनिया देख ली है। और अब फिलहाल करंट एनर्जी में आप 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हैं। तो साथियों, जो भी आपके साथ में बीती है उसको अपना हथियार बनाओ भाई, अपना हथियार बनाओ। हर बात को दूसरे को ऊपर डालना, ब्लेम करना, नहीं इसी ने फ़ोन किया था, इसी ने ऐसा किया था, इसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर फंसे ही रहोगे, समझे जी। अपनी आंखें खोलो, आपको कोई मददगार दिखता है तो उससे मदद लो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। पूर्णिमा का चांद आपके लिए क्या लेके आया है। तो साथियों, आप लोग रिचुअल कर लीजिएगा, समझे जी। और उसमें कैंडल में अपनी विश लिखिए, आपको कौन सी तकलीफ ज़्यादा है, कौन सी तकलीफ आपको कम करानी है, जौन सी कम करानी है, जो आपको परेशान कर रही है बात, उस बात को लिखो। एक कटोरी या प्लेट में कैंडल को जलाओ, कैंडल को भी पहले धूप बत्ती से क्लीन कर लेना। कैंडल जलाओ भगवान का नाम लेकर के, जिस भी धर्म से आप हो उस कैंडल को जलाओ, अपनी विश को लिखो। 2-4 मिनट हाथ में ऐसे रखना, एक पानी का गिलास भी रख लेना उसी टेबल पर, उसी जगह, चाहे किचन का वटा हो चाहे आपका टेबल हो। कुछ नहीं है तो आप फ्लोर पे भी बैठ सकते हैं, समझे जी। तो एक कटोरी और एक गिलास पानी, एक कैंडल, मैच बॉक्स और वो कागज जिसके ऊपर आपकी विश लिखी हुई है, आप उस पर लिखो। ऐसे अपने हाथ के बीच में रखो, अपनी विश खोलो, 2-4 मिनट उसको रखे रखो, भगवान से प्रार्थना करो, फिर उस विश को लो और उसको मोमबत्ती से जला दो। उसकी डस्ट को आप बालकनी में से, अपनी विंडो में से उसको उड़ा दें। फिर उस प्लेट को धो के रख दें दूसरे पानी से, और जो गिलास में रखा हुआ था पानी, उस पानी को आप पी जाए। ऐसे आप लगातार करेंगे तो भगवान आपके सामने जिस भी व्यक्ति की आप चाहेंगे सच्चाई को सामने ला सकते हैं। तो साथियों, अभी मैं रखने जा रही हूँ। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, ठीक है जी। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।